very good morning to all of you. So today we will start with our new chapter of your class 10 physics, that is known as your chapter 10. Chapter 10 is known as your light chapter. What is the name of the chapter? Light chapter. Okay? Light chapter. Yes, light. So chapter number 10 is known as your light, and in that light chapter you are having the two parts. First one is known as your reflection part and other one is known as your refraction part. Reflection and refraction. तो अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो आपको आगे के टॉपिक समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगे. इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. जहाँ समझ नहीं आता प्लीज़ आस्क, लेकिन ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से. ठीक है? तो देखिए आपका जो चैप्टर है वो लाइट है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वांट टू आस्क वन थिंग कि अगर मैं इस रूम का, जिस रूम में मैं खड़ी हूँ, अगर इफ आई कवर ऑल द विंडोज with the help of your black chart paper, then there is a complete dark room. So shall I be able to watch or see any of the object in the this room? Tell me. No, ma'am. No, na? No, we will not be able to see. No, even where you are sitting in your room, there also you are not able to watch any of the thing if you are covering your room with the help of your black chart paper. Okay, so in that case what we have to do, a beam of light, that is known as your light, ठीक है, that is responsible for watching anything. किसी भी चीज़ को अगर हमने देखना है तो वो बीम ऑफ लाइट ही क्या करती है बेटा, हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए, आपकी चीज़ों को देखने के लिए. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टर्म, दैट इज लाइट. लाइट के बाद आएंगे हम रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद आएंगे हम रिफ्रैक्शन के ऊपर. ठीक है, सबसे पहले हमने बात करने की चीज़ की लाइट की. ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह से क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का सोर्स है जो हमें क्या देता है, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने की क्षमता प्रोवाइड करता है. क्या बोल रही हूँ मैं, अगर मैं इस रूम में कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम एबल टू वॉच एनीथिंग इन दिस रूम, देन इट इज बिकॉज ऑफ लाइट. If light is not there, then I am not able to even watch anything. I am not able to see even a single thing. ठीक है, अगर लाइट ना होती है हमारे पास तो यहाँ पर लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, यू कैन राइट डाउन साइड बाय साइड एंड दिस इज द बेस्ट नोट्स. ठीक है, जो आपके नोट्स बनेंगे यहाँ से बेस्ट नोट्स बनेंगे आपके. राइट डाउन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस the sensation of sight, जो हमें क्या देती है, देखने की क्षमता प्रदान करती है. That is known as your what? That is known as your light. क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम लाइट बोलते हैं. लाइट क्या होता है, लाइट इज नोन एज योर सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ साइट. ओके, अब लाइट के बाद आता है, लाइट के बाद क्या आता है बेटा, लाइट के बाद आता है कि आपके पास अगर लाइट आ रही है तो उसमें से जो रेज निकल रही हैं वो रेज कितने टाइप की होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप की रेज होती हैं. 3 रेज होती हैं. पहली रेज होती है बेटा, दैट इज नोन एज योर कन्वर्जेंट रे. क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट रे. सेकेंड होती है आपके पास डाइवर्जेंट रे या डाइवर्जिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप, डाइवर्जेंट रे. एंड द थर्ड वन इज नोन एज योर प्लेन रे. प्लेन मतलब प्लेन और पैरेलल रे. ठीक है, जो पैरेलली मूव करती है, प्लेन या पैरेलल भी आप बोल सकते हो उसको. ओके, अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है सारी की सारी लाइट रेज को हम क्या कर दें, एक पॉइंट पर आके क्या कर दें बेटा, सारी की सारी लाइट को क्या कर दें, एक पॉइंट पर मीट करवा दें. ठीक है, मिला दें. यस, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइट रे है, ये लाइट रे क्या करी, एक सोर्स से आगे एक पॉइंट पे मीट कर गई, उस टाइप की रे को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रे बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम, कन्वर्जेंट रे. तो कन्वर्जेंट रे इज दैट रे, इट इज दैट रे which converge at a point, which converge or meet at a point is called convergent ray. Can you give me one example of convergent ray? कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कन्वर्जेंट रे का.
कि कन्वर्जेंट रे के केस में हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? कन्वर्जेंट रे में अगर आप मैं बात करूं हमारे किस चीज़ की, बताइए कोई एग्जाम्पल। लाइट गिवन बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। यस, वेरी गुड। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या करा, सन की रेज आ रही हैं, सारी की सारी रेज जो है उस मैग्नीफाइंग ग्लास पे स्ट्राइक करेगी और वहाँ से सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे जाके वो कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, जहाँ पर अगर आपने जिस पॉइंट पे उसको मीट करवाया वहाँ पर एक बर्निंग होल हो जाएगा उस सन की रेज की वजह से। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारों ने एक्टिविटी भी की होगी बीच में कई बार मैग्नीफाइंग ग्लास से। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो आप अपने घर के लेंस से भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लेंसेज डालते हैं उससे भी कर सकते हैं। सन की रेज को एक साथ फोकस करो उस पर, देखिए जिस तरफ आपकी सन की रेज आ रही हैं उस पर फोकस करवाइए और वहाँ से क्या होंगी, वो लाइट रेज मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पर और उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग रे बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आता है आपका डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे होता है बेटा एक पॉइंट से सारी की सारी लाइट रे क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती है, फैल जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं। दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर कन्वर्जिंग रे। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, कन्वर्जिंग रे बोलते हैं, डाइवर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग रे बोलते हैं, कन्वर्जिंग। डाइवर्जेंट रे का मतलब क्या है, स्प्रेड आउट होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ टॉर्च, आपने टॉर्च को क्या करा, लाइट ऑन किया, जैसे आप लाइट को ऑन करोगे वो क्या करेगी, उसकी रेज क्या होंगी, हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो जाएंगी। सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ सन, सन की रेज भी क्या होती हैं, हर एक डायरेक्शन में क्या होती है बेटा, स्प्रेड आउट हो जाती हैं। सो दैट इज नोन एज योर व्हाट, डाइवर्जिंग रे। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। तो राइट ऑन, इट इज दैट रे, इट इज दैट रे which diverge or spread from a point is called diverging ray। क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग रे बोलेंगे, डाइवर्जिंग रे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लेन रे की। ठीक है, प्लेन रे बोल दो या पैरेलल रेज बोल दो, आप इसको पैरेलल रे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लेन की जगह पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रेज बोल दो तो उस केस में जितनी भी रेज होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, सारी की सारी रेज आपकी क्या करती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल लाई करती हैं और प्लेन के अंदर लाई करती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे पैरेलल रे की, द रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई इन अ प्लेन, दैट इज नोन एज योर व्हाट, दैट इज नोन एज योर पैरेलल और योर प्लेन रे। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, द रे विच इज parallel to each other as well as lying in a plane, that is known as your what, that is known as your plane or a parallel ray। बताइए any problem in this part? मैम, yes मैम कोई एग्जांपल देना प्लेन रे का। so laser light is your best example of your plane or parallel rays। उसमें लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पे जाएगी और जाके स्ट्राइक कर जाएगी किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, that is known as your plane or parallel ray। okay बेटा, got it? ठीक है बेटा, सो दीज आर योर थ्री रेज इन द केस ऑफ योर लाइट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड प्लेन और पैरेलल रेज। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अब ये था लाइट का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लाइट के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन पार्ट। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन पार्ट इतना छोटा नहीं है लाइट की तरह, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो नाउ वी विल कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन पार्ट। ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ, upper part। So now we will come to the next part that is your reflection। आपका जो next part आता है वो क्या आता है बेटा, आपका रिफ्लेक्शन। अब आप सभी ने अपनी इमेज देखी होगी मिरर के अंदर। ठीक है, आप जब अपनी इमेज को मिरर के अंदर देखते हो तो आपकी इमेज आपको एज इट इज नजर आती है मिरर के अंदर। ठीक है, वो किसकी वजह से है, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है आपकी आईज पे रिफ्लेक्ट करके, या फिर आप एक और चीज हो सकती है, सपोज दिस इज अ मिरर, लाइट क्या कर रही है, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक होने के बाद जहाँ से मेरी आईज पे आके गिरी और मेरी आईज ने क्या किया, उस रिफ्लेक्टेड पार्ट को प्रॉपर्ली एज इट इज देखा उस मिरर के अंदर। इट मीन्स मेरी इमेज मुझे एज इट इज दिखाई देगी किसके अंदर, इन द मिरर। दैट इज द पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन पार्ट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम मीडियम, और वी कैन से bouncing back of light from the same medium, that is known as your what, that is known as your reflection of light। So write down the definition of reflection of light, that bouncing back of क्या, किस चीज का bouncing back, bouncing back of light from the same medium, from the same
medium is called reflection of light. इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. या फिर इसमें हमारे पास एक और इसकी डेफिनेशन है, और बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सेम मीडियम, फ्रॉम द सेम मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखिए कैसे हुआ. अब मैं आपको बताती हूँ. सपोज करिए आई एम हैविंग अ बॉल. मेरे पास एक बॉल है, ठीक है. मैंने उस बॉल को क्या किया? दीवार पे हिट किया, लाइक दिस. आई एम हिटिंग द बॉल. इमेजिन करो, ठीक है, लाइक यू इफ यू आर हैविंग अ बॉल, और आपने क्या किया? उस बॉल से क्या कहते हैं, हिट किया किस पे? वॉल पर. देन दैट बॉल विल बाउंस बैक. क्या होगा? टकरा के वापस आएगी मेरे पास. ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन बाउंस बैक करके आएगी. सो दैट बाउंसिंग बैक, ठीक है, और किससे टकरा के आ रही है? बॉल से. बॉल एक क्या है? एक मीडियम है उसके लिए, जिसके थ्रू क्या कर रही है? वो बाउंस बैक करके आ रही है. सो दैट मीडियम थ्रू विच द बॉल बाउंस बैक, दैट इज नोन एज इट्स स्पीड. उसको तो उसको रिफ्लेक्टेड पार्ट लाइट का नहीं बोलेंगे, उसमें बॉल बोलेंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मेरे पास अगर एक मिरर है, सपोज करिए ये मिरर है, और मैंने क्या करा? टॉर्च लाइट से लाइट ऑन करी. जैसे ही लाइट जो है उस टॉर्च से पास आउट होगी इस मिरर पे, वो लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी. यहाँ से आई और यहाँ से क्या कर गई? बाउंस बैक कर गई. ठीक है, तो वो क्या करी? एक सेम प्लेन मीडियम पे तो लाई करी है, इस सेम मीडियम पे तो लाई करी है ना? मिरर ही तो आपका वो मीडियम. सो दैट इज नोन एज योर व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं उसको हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. देखिए एक फिगर बना रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना. एंड यू विल हैव टू ड्रॉ ऑल दिस फिगर विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल. पेंसिल की हेल्प से आप ड्रॉ करके देंगे. ओके बेटा? ओके मैम. So now what we have to do? What we have to do now, the diagrammatically part. What is the diagrammatically part? वो क्या है हमारे पास diagrammatic part बेटा? ये आपका क्या है? Mirror है. This part is your mirror and this part is your incident ray. आपने क्या करा? टॉर्च से लाइट को पास करवाया. That ray which is incident on this mirror, that ray is known as your incident ray. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? इंसिडेंट रे बोलते हैं. जो रे टकराती है उस मिरर के ऊपर, दैट इज नोन एज योर इंसिडेंट रे. एंड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम दिस मिरर, जैसे ये रिफ्लेक्ट करके चलेगी इस मिरर से, दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, एंड द नॉर्मल लाइन, ये जो इसके सेंटर से पास होती है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा इसके अंदर से. दिस इज योर सेंटर लाइन. दिस लाइन इज नोन एज योर नॉर्मल रे. क्या बोलते हैं इसको हम? नॉर्मल रे. ये जो नॉर्मल रे है, दैट इज ऑलवेज लाइंग परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ये देखिए दोनों तरफ से क्या है? परपेंडिकुलर लाई कर रही है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ नॉर्मल. नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब ये देखिए, ये तो आपका नॉर्मल रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल, ये आपका क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गया. तो मैंने क्या बोला? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. लाइट आई, बाउंस बैक करके चली गई. ठीक है, फ्रॉम द सेम मीडियम. मीडियम क्या है? आपका प्लेन मिरर. So that is known as your reflection of light. And if I am talking about this bending of light from the same medium, light आई bend करके चले गई, that is known as your what? That is also known as your reflection of light. क्या बोलते हैं उसको? reflection of light बोलते हैं बेटा. तो reflection of light अब आप समझ आ गया कि reflection of light क्या होती है? reflection of light जो है, it is the medium through which we can say what? क्या बोल सकते हैं? जहाँ से लाइट बेंड करती है सेम मीडियम से, दैट इज नोन एज योर व्हाट? दैट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब आती है बात, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, इफ आई एम ड्रॉइंग द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल होता है, दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्या कहलाता है बेटा वो? दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लाइन बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच का जो आपका एंगल होता है, दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे. मैडम बेटा इंसिडेंट रे क्या होती है? मैडम तो इंसिडेंट रे लिखिए आप, क्या होता है बेटा?
Incident ray. The definition of incident ray is the ray of light that fall on the reflecting surface. The ray of light that falls on the reflecting surface. जो कहाँ गिरती है बेटा? Reflecting surface के ऊपर. That is known as your incident ray. ठीक है, जो क्या करती है? फॉल करती है किसके ऊपर? आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर. दैट इज योर मिरर. दैट इज नोन एज योर इंसिडेंट रे. क्या कहलाएगी वो? इंसिडेंट रे. ठीक है. सेकेंड रे इज नोन एज योर रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. सो डायग्राम यू विल हैव टू ऑल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल. ठीक है, फॉर अ बेटर रिजल्ट इन द बोर्ड मार्क्स, बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर होम एग्जामिनेशन. तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द लाइट, द रे ऑफ लाइट, the ray of light that is sent back by reflecting surface. जो कि क्या होती है? वापस चली जाती है. दोबारा से हम क्या करते हैं? उसको वापस भेज देते हैं. then that is known as your what? that is known as your reflected ray. देखिए वापस भेज दिया ना हमने रिफ्लेक्टेड रे को. that is known as your reflecting ray. अगर नॉर्मल के बारे में करना तो नॉर्मल क्या है? इट इज़ अ लाइन. एक लाइन है किसके ऊपर? राइट एंगल के ऊपर. कहाँ पे रखी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर. किस पॉइंट पर? टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये क्या है? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. तो इंसिडेंस पॉइंट पर जब एक रे आप ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे राइट एंगल पर, दैट इज नोन एज योर नॉर्मल रे. उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम नॉर्मल रे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे. ठीक है. और ऐसे ही अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे. सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? द एंगल बिटवीन योर नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे. ओके, नाउ कम टू द थिंग कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक चीज़ है. ठीक है, इट इज़ अ थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन. अगर सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने मिरर में देखा, ठीक है, तो इसकी इमेज दिखाई देगी आपको स्क्रीन के अंदर. यस और नो? इसकी अगर इमेज ऐसे दिखाई देगी या ऐसे दिखाई देगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का मिरर है. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक थिंग है. इट इज़ अ थिंग दैट फॉर्म्स. वो क्या बनाएगा? एक इमेज बनाएगा. किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर. किसके ऊपर बनाएगा? स्क्रीन के ऊपर. अब आपको ये नजर आ रहा होगा, इसका कुछ पार्ट, शेडो नजर आ रही है इसकी. देखिए शेडो नजर आ रही है. यस मैम, आ रही है. है ना? तो सपोज करिए ये एक मिरर है, उस मिरर में ये शेडो है, वो आपकी इमेज है. ठीक है, क्या है? ये इमेज है. तो ये क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इसके अंदर मिलेगी दैट इज नोन एज योर इमेज. क्या बनेगी? इसको इमेज बोलेंगे. तो इमेज क्या है? इमेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इमेज क्या है? उस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो स्क्रीन के ऊपर बन रही है. दैट इज नोन एज योर व्हाट? इमेज. ठीक है, तो इमेज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. इमेज क्या है? एक रिफ्लेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की जो किसके ऊपर बन रही है? स्क्रीन के ऊपर बन रही है. समझ आई बेटा बात? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? इमेज और ऑब्जेक्ट. इमेज. यस. उसके बाद आता है हमारे पास इमेज भी दो टाइप की होती है बेटा. क्या बोल रही हूँ मैं? इमेज भी आपके पास दो टाइप की होती है. पहला टाइप आपके पास वर्चुअल इमेज, सेकेंड टाइप आपके पास रियल इमेज. ठीक है, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं? रियल इमेज वो इमेज होती है जो डायरेक्टली स्क्रीन पे बनती है, जिसमें हमें मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर बन गई. ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज में वो इमेज है जो स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली नहीं बनती, बल्कि वो बनाई जाती है, अपीयर टू बी फॉर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर इसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर या मिरर के ऊपर हमें ऐसे नजर आती है, ये ब्लैक पार्ट ऊपर है, देखिए अब इसमें ब्लैक पार्ट कहाँ है? नीचे है. अगर इसकी इमेज मुझे ऐसे नजर आती है, इट मीन्स दैट फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. वो क्या इमेज शो कर रहा है हमें? रियल और इन्वर्टेड. उल्टी भी है और उसकी रियल इमेज भी है. लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज हमें ऐसी मिल रही है, सेम जैसे ये मार्कर है वैसे ये मार्कर होगा, सेम इमेज मिल रही है, देन दैट इज नोन एज योर वर्चुअल इमेज. वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं. ठीक है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, और वर्चुअल का मतलब विच इज अपीयर टू बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन के ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है, एक्चुअली में नहीं होता. ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है वर्चुअल इमेज और आगे देखेंगे. तो अभी तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखिए. वर्चुअल इमेज होता है जो स्क्रीन पे एग्जैक्टली नहीं बनता,
और रियल इमेज होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज योर वर्चुअल एज वेल एज योर रियल इमेज। जब भी अगर आप बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में अगर एक ऑब्जर्वर आगे खड़ा है बिल्कुल सामने, तो उसकी लाइट रेज क्या जाएगी, एक तो स्ट्रेट पाथ में जाएगी और एक बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो ये मिरर जो है प्लेन मिरर, दैट इज नोन एज योर डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्स करता है, लाइट को कन्वर्ज नहीं करता। यहाँ से क्या हुई, लाइट रेज ये डाइवर्ज हो गई और ये लाइट रेज क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से। जब ये डाइवर्ज होगी और इसको आप पीछे की तरफ मीट करवाएंगे एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जाके आपके ऑब्जर्वर की इमेज बनेगी और वो जो इमेज बनेगी दैट इज नोन एज योर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो आपका जो प्लेन मिरर है जो आपके घर पे है, वो हमेशा क्या बनाता है, इट ऑलवेज 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 फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या बनाता है बेटा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब तक तो हमने सिर्फ रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें। यस बेटा, ये था बेटा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के बारे में। अब आपकी बात आती है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो लॉज क्या होते हैं बेटा? यस मैम। यस, देखिए वो लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो लॉज क्या होते हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला लॉ होता है द इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and angle of reflection are always equal, are always equal। वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। दैट इज एंगल I is always equal to एंगल R। जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था मिरर वाला, इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉर्मल रे थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, है ना। यहाँ से रे आई, यहाँ से यहाँ गई, I और R। तो अगर एंगल I आपका 30 डिग्री एंगल है, तो एंगल R भी कितना होगा आपका, that is also equal to 30। if it is 40 then it is also 40, if it is 50 then it is also 50। अगर ये 65 का तो ये भी 65 का होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये आपका पहला लॉ है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या होता है, व्हाट इज द सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the reflected ray and the normal ray, and the normal ray all lie in the same plane। नहीं, at the point of incidence, लिखिए पहले, at the point of incidence, at the point of incidence are all lie in the same plane। इनकी जगह ऑन लिख लीजिए, ऑन द सेम प्लेन। देखिए इसने क्या बोला है, खत्म हो गया। देखिए इसने क्या बोला बेटा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे जो है किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो क्या करती है, सेम प्लेन में लाई करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये मिरर का प्लेन है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है। ये क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सो दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। सेकंड लॉ बताता है कि तीनों रे क्या करती हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करती हैं। सो दिस इज योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू।